Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining the models of problems in this chapter, income from other sources for calculating interest on securities. There are three types of models: model 1, model 2, model 3. Model 1, when rate of interest is given for all securities in the problem. Model 1 में क्या है, आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे सिक्योरिटीज के लिए दिया हुआ रहेगा. मॉडल 2 क्या है, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट फॉर ऑल सिक्योरिटीज इज गिवन. तो मॉडल 1 में क्या है, आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा. मॉडल 2 में क्या है, आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा. मॉडल 3, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फॉर सम सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट इज गिवन फॉर रिमेनिंग सिक्योरिटीज इन दी प्रॉब्लम. मतलब मॉडल 3 इज ए कंपोजिशन ऑफ बोथ मॉडल 1 एंड मॉडल 2. मॉडल 1 क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा पूरे सिक्योरिटीज के लिए. मॉडल 2 क्या है, यहाँ पे पूरे सिक्योरिटीज के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट दिया हुआ रहेगा. मॉडल 3 क्या है, इट इज ए कंपोजिशन ऑफ मॉडल 1 एंड मॉडल 2. मतलब कुछ सिक्योरिटीज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा और कुछ सिक्योरिटीज के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट दिया हुआ रहेगा. लेट अस डिस्कस मॉडल 1 एंड मॉडल 2. व्हेन because model 3 is a composition of model 1 and model 2. Model 1, when rate of interest is given for all securities. जब अगर पूरे सिक्योरिटीज के लिए सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहता तब आपको सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करना रहता, द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सिर्फ, तब आपको क्या फाइंड करना है, पहले फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी देखना है, उसके साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है. सी फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखिए, फॉर टैक्स फ्री गवर्नमेंट, लेस टैक्स गवर्नमेंट एंड लेस टैक्स कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज कितने तरह के हैं, सिक्योरिटीज 3 तरह के हैं. सिक्योरिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज एंड लेस टैक्स सिक्योरिटीज. फिर टैक्स फ्री सिक्योरिटीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल. अगेन लेस टैक्स सिक्योरिटीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल. In tax-free securities and less tax securities, commercial securities are again divided into listed in stock exchange and unlisted in stock exchange. तो यहाँ पे देखिए सिर्फ tax-free government, less tax government और less tax commercial securities की बात हो रही है. मतलब सिर्फ यहाँ पे tax-free commercial securities को बाजू रख दिया. For tax-free government, less tax government, less tax commercial. मतलब less tax जो securities है इसमें government securities भी कवर हो रहे हैं, कमर्शियल सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड भी कवर हो रहे हैं. सिर्फ टैक्स फ्री में गवर्नमेंट कवर हो रहा है, मतलब टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड छूट जा रहे हैं. अगर ये सिक्योरिटीज है तो ग्रॉस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. क्यों, अपने को जो टोटल इनकम में इंक्लूड करना रहता, इट इज द ग्रॉस इंटरेस्ट विच इज टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम. तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पूरे सिक्योरिटीज के लिए, तब आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को बाजू रख रहे. उसके अलावा जो बच रहे टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लेस टैक्स कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है. इन तीनों के लिए आप ग्रॉस इंटरेस्ट कैसा फाइंड कर रहे हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. अब यहाँ पे हम किसको बाजू रखें, टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड को बाजू रखें. उसका कैलकुलेशन यहाँ पे है. फॉर टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड देयर आर 2 स्टेप्स, स्टेप 1 एंड स्टेप 2. यहाँ पे हम टैक्स फ्री गवर्नमेंट तक कैलकुलेट करें, सिर्फ यहाँ पे टैक्स फ्री कमर्शियल जो बाजू रखे थे उसका कैलकुलेशन यहाँ पे है. फॉर टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड देयर आर 2 स्टेप्स. स्टेप 1 में आप नेट इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, स्टेप 2 में आप ग्रॉस इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. स्टेप 1 में जो नेट इंटरेस्ट फाइंड करेंगे उसका फार्मूला है फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. तब यहाँ पे जो आंसर आएगा इट विल बी टेकन एज नेट इंटरेस्ट. दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू सेकंड स्टेप for calculating gross interest, for which the formula is gross interest equals to net interest. इसका जो आंसर आया net interest into 100 divided by 90. तो समझ में क्या आया, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पूरे सिक्योरिटीज के लिए, तब आपको जो है ना टैक्स फ्री गवर्नमेंट, लेस टैक्स गवर्नमेंट और लेस टैक्स कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए सिर्फ ग्रॉस इंटरेस्ट फाइंड करना है, जो कि सिर्फ एक स्टेप में खत्म हो रहा है, विच इज ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. तब यहाँ पे सिर्फ छूट रहा है कि आपको टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, जिसके लिए आप ग्रॉस इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो 2 स्टेप्स है. स्टेप 1 है कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट, स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट. स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट विच इज फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. स्टेप 2 क्या है, जो नेट इंटरेस्ट का जो आंसर आ रहा
उसको बेस बना के इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 अगर आप कर दिए तो आपको ग्रॉस इंटरेस्ट आता। Now coming to model 2, when interest amount is given for all securities, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो रिसीव करें आप वो अमाउंट मिलेगा क्वेश्चन में। तब आपका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा इट कैन बी इधर नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट। तो आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट आया वो नेट इंटरेस्ट भी हो सकता है या फिर ग्रॉस इंटरेस्ट भी हो सकता है। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट इन केस ऑफ ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन केस ऑफ ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब फिर से जो सिक्योरिटीज 3 तरह के थे, सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसको तो कहीं भी लिखना नहीं है, उसको सिर्फ एक नोट लिख के छोड़ देंगे, वो बाजू रख दीजिए। बचे क्या, टैक्स फ्री गवर्नमेंट, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, लेस टैक्स सिक्योरिटीज। फिर टैक्स फ्री सिक्योरिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज। तब इन दोनों में जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। फिर क्या बचा, लेस टैक्स सिक्योरिटीज विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, लेस टैक्स गवर्नमेंट, मतलब टैक्स फ्री में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेना है, लेस टैक्स में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेना है। फॉर इन केस ऑफ ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ग्रॉस इंटरेस्ट। मतलब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या पढ़े, इट कैन बी नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट बोल के पढ़े। अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्रॉब्लम है, चाहे वो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहने दीजिए या फिर लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहने दीजिए, जो इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव कर रहे हैं आप, इट इज ग्रॉस इंटरेस्ट, उसको फिर से ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू ग्रॉस अप अगेन। अब बचे क्या, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में हम क्या करें, कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को छोड़ दिए थे, लेस टैक्स सिक्योरिटीज में से हम क्या करें, कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को छोड़ दिए थे। उसके लिए ग्रॉस इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करना देखेंगे। इन केस ऑफ कमर्शियल सिक्योरिटीज, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है, इन केस ऑफ कमर्शियल सिक्योरिटीज दैट इज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, इफ received amount is if interest received amount is up to 5,000 or less than 5,000, there is no need to gross up। अगर आप कमर्शियल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे अगर आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है वो 5,000 है या 5,000 से कम है तो उसको ग्रॉस इंटरेस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसको ग्रॉसिंग करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ टैक्स फ्री कमर्शियल एंड लेस टैक्स कमर्शियल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे थे हम, कमर्शियल से टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज छोड़ दिए थे और लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज छोड़ दिए थे, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे है। इन केस ऑफ टैक्स फ्री कमर्शियल एंड लेस टैक्स कमर्शियल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, फॉर ग्रॉसिंग अप द फार्मूला इज सेम, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू नेट इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Thanks for your valuable time. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.